11वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक का समय काल भारतीय संस्कृति के लिए एक काला अध्याय रहा है। इस समय काल के दौरान मुगल आक्रांताओं ने हजारों मंदिर तोड़े, उन पर मस्जिदें बनवाई, लाखों की संख्या में घरों को लूटा, नरसंहार किया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया आदि ऐसे ऐसे अत्याचार मुगलों ने किए जिनके जख्म आज तक बने हुए और नासूर बनते जा रहे हैं। भारत देश में जितने भी मुसलमान हैं सबके सब उसी मुगल काल के दौरान कन्वर्ट हुए, परंतु कोई भी यह सच्चाई स्वीकारने को तैयार नहीं है। और हद तो तब हो जाती है जब कुछ लोग इस्लाम को शांति प्रिय और अमन शांति वाला धर्म बताने लगते हैं। कि इस्लाम अमन और शांति का मजहब है, हमदर्दी का मजहब है, इंसानी एहतराम का मजहब है। मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मजहब इस्लाम की टक्कर का है ही नहीं। जब कोई तुमसे बुरा सलूक करे तुम जवाब में अच्छा सलूक करो। उसके बाद अल्लाह ने इजाजत दी कि ये अगर तुमसे लड़ते हैं तो तुम भी अब लड़ो। और फिर तीसरे नंबर पे अल्लाह का हुक्म आया कि ये नहीं भी लड़े तो तुम अब इनसे लड़ो। आज पूरे विश्व में धर्म के नाम पर कौन लोग खून खराबा कर रहे हैं यह किसी से भी छिपा नहीं है। मसीरे आलमगिरी जैसे पुस्तकें जो खुद मुगल प्रेमी तत्कालीन लेखकों द्वारा लिखी गई मुगलों की बर्बरता का सबसे बड़ा सबूत है। इसके बावजूद हम आज दूसरे परमाणु को खोजने में समय नष्ट कर रहे हैं। तमाम ऐतिहासिक दस्तावेज और पुरातात्विक प्रमाण यह सिद्ध कर चुके हैं कि मुगलों के आने से पहले भारत में ना तो एक मुसलमान था और ना ही कोई मस्जिद। जब इस्लाम हिंदुस्तान आया तो गोल के गोल, मोहल्ले के मोहल्ले, इलाके के इलाके इस्लाम कबूल करने लगे। वो लोग जो मुसलमान हुए उन्होंने अपनी इबादतगाह को मस्जिद में तब्दील कर दिया। कुछ लोग यह स्वीकार भी कर रहे हैं तो कुछ लोग जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। अभी हाल ही में पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी यह बात स्वीकार कर ली कि भारत के सभी मुसलमान कन्वर्टेड हैं, उन सबके पूर्वज हिंदू ही थे। उन्होंने कहा कि इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है। बाहर से आए होंगे 10-20 लोग जो लोग मुगलों की फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए। इसकी मिसाल हमारे कश्मीर में कौन था 600 साल पहले? मुसलमान नहीं थे, सब कश्मीरी पंडित थे। इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों की वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे। कोई माने या ना माने परंतु सच्चाई कभी ना कभी जुबान पर आ ही जाती है। अब जरा आप जाकिर नाइक को ही सुन लीजिए। हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में। मुगलिया दौर में हमारे मंदिर जबरदस्ती तोड़े गए, उन पर मस्जिदें बनाई गई, जिसके प्रमाण आज भी जगह जगह मौजूद हैं। ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण भी हैं, परंतु फिर भी हम कानूनी लड़ाई लड़ने पर मजबूर हैं। अभी हाल ही में कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर ने आगरा की जामा मस्जिद को लेकर एक याचिका दायर कर दी और इस याचिका को जैसे ही दायर किया गया मुस्लिम वर्ग में खलबली मच गई। इसको लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बयान भी सामने आ गया। तो आखिर आगरा की जामा मस्जिद पर क्यों बौखलाए हुए हैं मुस्लिम कट्टरपंथी? आखिर क्या है जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे? और आखिर क्या कहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने? आखिर क्या है जामा मस्जिद का कृष्ण जन्मभूमि से कनेक्शन? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। तो चलिए कमेंट में जय श्री कृष्ण के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि हम ऐतिहासिक प्रमाणों की बात करें, जरा उन बयानों को जान लेते हैं जो हाल ही में सामने आए हैं। एक तरफ ज्ञानवापी का मुद्दा गर्म है तो दूसरी ओर कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी तूल पकड़ने लगा है और कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे से ही जुड़ा हुआ है यह जामा मस्जिद का मुद्दा। जैसे ज्ञानवापी में तमाम साक्ष्य सामने आने के बावजूद भी मुस्लिम पक्ष जांच कराए जाने की मांग से ही भड़क गया, उसी तरह जामा मस्जिद पर भी मुस्लिम पक्ष गरमाया हुआ है। दरअसल सच्चाई सबको अच्छे से पता है और इसीलिए सब जांच के नाम से घबरा रहे हैं। ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी का बयान तो आप सबने सुना ही होगा। इसी बीच योगी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह का भी एक तेज तर्रार बयान सामने आया।
उन्होंने कहा है कि औरंगजेब ने देश भर में 4 लाख मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई थी। इसलिए कह रहा हूं कि देश भर की 4 लाख मस्जिदों को तत्काल प्रभाव से हिंदुओं को सौंपना चाहिए और इनको मंदिर बना देना चाहिए। अब आते हैं बागेश्वर धाम पर। हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कान्हा की नगरी वृंदावन पहुंचे। श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के आमंत्रण पर वह 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि काशी की तरह मथुरा में भी कॉरिडोर बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आगरा की जामा मस्जिद में श्री कृष्ण की प्रतिमा दबी है जो जल्द ही निकलकर सबके सामने आएगी। सनातन धर्म के लोग जागरूक हो रहे हैं, जल्द ही सब कुछ ठीक होगा। कृष्ण जन्मभूमि का इंतजार खत्म होगा। भगवान राम की तरह कृष्ण कन्हैया जल्द बाहर निकल कर आए जिससे सबकी आंखें खुल जाएं। तो भगवान कन्हैया जल्दी से जल्दी बाहर निकल कर आए और सबकी आंखें राम मंदिर की भांति खुल जाएं। गौरतलब है कि इससे पहले श्री देवकीनंदन ठाकुर जी कह चुके हैं कि श्री कृष्ण मंदिर को तोड़कर उनकी मूर्तियां आगरा की जामा मस्जिद लाई गई थी और यही सीढ़ियों में चुनवा दी गई थी। यह जानते हुए भी लोग मौन हैं। आगरा की जामा मस्जिद का सर्वे कराए जाने को लेकर देवकीनंदन जी ने कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी। वर्तमान समय में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे धरती में 20 फीट नीचे तक क्या छिपा है यह भी पता लगाया जा सकता है, वह भी जमीन को बिना खोदे हुए। इसके अलावा और भी कई तकनीक हैं जिनसे इमारत को बिना कोई नुकसान पहुंचाए छुपे हुए अवशेष देखे जा सकते हैं। परंतु उसके बावजूद मुस्लिम पक्ष जांच के नाम पर ही बौखला गया है। तो क्या ये बात उस तरफ इशारा करती है कि आगरा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां हैं? मुसलमान आखिर जांच से क्यों भाग रहे हैं? इस विषय में ऐतिहासिक प्रमाण क्या कहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को सब कुछ सही पता है और इसीलिए वह जांच से भाग रहे हैं? तो आइए अब जरा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने जो याचिका दायर की है उसका आधार समझ लेते हैं और आखिर क्या वह सच्चाई है जिससे मुस्लिम वर्ग बौखलाया हुआ है और वह चाहता है कि इसकी किसी भी तरह से कोई भी बात ना हो। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण मूर्तियां जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे हैं? तो इसको समझने के लिए हमें जाना होगा श्री कृष्ण जन्मभूमि के इतिहास पर। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का अवतरण राजा कंस की कारागार में हुआ था। महाभारत काल के बाद भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने मथुरा नगरी को फिर से बसाया तथा जन्मस्थान वाली जगह पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। कालांतर में सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इसे केशव देव मंदिर नाम दिया। इतिहासकारों के अनुसार केशव देव मंदिर को 3 बार तोड़ा और बनाया गया। सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए उस मंदिर पर महमूद गजनवी ने सन 1017 में आक्रमण किया और इसे लूटने के बाद तोड़ दिया। खुदाई में मिले एक संस्कृत शिलालेख से पता चलता है कि वर्ष 1150 ईस्वी में विजयपाल देव के शासनकाल में जज्ज नामक व्यक्ति ने भी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक नया मंदिर बनवाया था जो काफी भव्य और विशाल मंदिर था। परंतु 14वीं शताब्दी की शुरुआत में सिकंदर लोदी के शासनकाल में इसे नष्ट कर दिया गया। लगभग 125 वर्षों बाद 1618 में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने 33 लाख मुद्राओं से यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर इतना विशाल था कि आगरा से दिखाई देता था। कहा जाता है कि इस मंदिर की भव्यता से चिढ़कर ही इतिहास के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब ने वर्ष 1669 में इस मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया, जो कि आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। इसके अलावा औरंगजेब के दरबारी लेखक शाके मुस्तैद खान द्वारा लिखी पुस्तक मशीर आलमगिरी के अनुसार औरंगजेब के शासनकाल में मथुरा और काशी के अलावा देश के कोने कोने में हजारों मंदिर तोड़े गए। उस दौरान सभी प्रांतों से तोड़ी गई मंदिरों की मूर्तियों को बैलगाड़ियों में भरकर दिल्ली और आगरा लाया गया, जिन्हें दिल्ली और आगरा की जामा मस्जिदों की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया। इतिहासकार एस.आर. शर्मा अपनी पुस्तक भारत में मुगल साम्राज्य में भी मशीर आलमगिरी का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि मथुरा के केशव देव मंदिर की रत्न जड़ित मूर्तियों को आगरा लाया गया, जिन्हें औरंगजेब ने आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दिया। दोस्तों, मशीर आलमगिरी
औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई वो पुस्तक है जो औरंगजेब के गुनाहों का सच्चा सबूत है। इस पुस्तक में लिखी गई हर एक बात साकी मुस्तैद खान की आंखों देखी घटना है, इसलिए ऐतिहासिक साक्ष्यों में यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। 1669 में मथुरा का केशवदेव मंदिर तोड़े जाने के बाद इसके आधे भाग पर जहां भगवान श्री कृष्ण का प्रमुख जन्म स्थान माना जाता है, वहां पर औरंगजेब ने शाही ईदगाह का निर्माण करवा दिया। साकी मुस्तैद खान ने अपनी पुस्तक मशीर आलमगीरी में साफ साफ लिखा है कि जो मूर्तियां श्री कृष्ण जन्म स्थान से लाई गई थी, उनको आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया, ताकि हर रोज मुस्लिम उन मूर्तियों को अपने पैरों के नीचे दबाते रहें। उससे उन मूर्तियों का अपमान होता रहे और हिंदुओं को यह याद रहे कि कैसे औरंगजेब ने उनके भगवानों की मूर्तियों को मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे दबा दिया है। लेकिन अब एक बार फिर से इतिहास जिंदा हो उठा है और इतिहास लगभग सभी लोगों को पता है, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम। पुरातात्विक प्रमाण भी जिसमें मशीर आलमगीरी सबसे प्रमुख ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसलिए उम्मीद है कि जल्द ही हमारे मंदिरों को न्याय मिलेगा। बहुत जल्द ही भगवान श्री कृष्ण की वह मूर्तियां आगरा जामा मस्जिद से निकाली जाएंगी, क्योंकि सच कुछ समय के लिए छिपाया जरूर जा सकता है, परंतु मिटाया नहीं जा सकता। यह मामला फिलहाल कोर्ट में है और देखना यह है कि विजय किसकी होती है, सत्य की या असत्य की, धर्म की या अधर्म की। सहिष्णुता और धर्म का पालन करते हुए न्याय की आस लगाए हिंदुओं की या फिर लुटेरे आक्रांताओं के वंशजों की। आखिर किसकी विजय होगी, यह आने वाला समय निर्धारित करेगा। खैर, आपका क्या सोचना है, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।